आज हम पढ़ाएंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रगति व विशेषताएं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। पिछली क्लास में हमने आपको सोशल रिसर्च का जनरल इंट्रोडक्शन अर्थात सामान्य परिचय बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रगति व विशेषताएं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है जब कोई समाज वैज्ञानिक समाज में जाकर के उस समाज की व्यवस्था, समाज की संरचना और समाज की संगठन के बारे में अध्ययन करता है या रिसर्च करता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा एक समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट या सोशोलॉजिस्ट ये देखता है कि हम जो समाज में घटना घटित होती है उनके पीछे ऐसे कौन कौन से नए तथ्य हैं, नए सिद्धांत हैं, जिन्हें हम या पहले जो सिद्धांत बनाए गए हैं हम उन ये सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में सही हैं या गलत हैं। अगर ये गलत हैं कि कुछ परिमार्जन करके उसे ठीक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम समाज के बारे में खोज करते हैं, नए नए सिद्धांतों का विकास करते हैं। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रगति, नेचर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेचर जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वभाव। जैसे राम बहुत भला आदमी है, राम बहुत गोरा आदमी है, राम का स्वभाव ऐसा है, तो यह उसकी क्या कहलाएगी, प्रकृति या नेचर कहलाएगा। उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान का भी अपना एक स्वभाव होता है और उसकी कुछ विशेषताएं होती है। अब हम इस एक एक करके सामाजिक अनुसंधान की प्रगति व विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले होता है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना को हम परिकल्पना भी कहते हैं या पूर्व कल्पना भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। देखिए, प्राकल्पना क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान में जब अनुसंधान करता, अब कोई अनुसंधान करना चाहता है कि सामाजिक समस्या के बारे में, तो वह एक प्रकार से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और जो अपना वो लक्ष्य निर्धारित करता है वही क्या कहलाता है, उसकी प्राकल्पना। प्राकल्पना सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है और आंशिक सत्य भी हो सकती है। अगर प्राकल्पना सत्य है तो एक सामाजिक अनुसंधान करता वो अपना ले जाती है और प्राकल्पना हाइपोथेसिस एक थ्योरी या सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्राकल्पना असत्य है तो उसे एक सामाजिक अनुसंधान करता त्याग देता है। प्राकल्पना या हाइपोथेसिस सामाजिक अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व का वर्णन करते गूढ़े हार्ट ने भी कहा था कि अगर हम अपने सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी सी हाइपोथेसिस बना लें तो हमारा सामाजिक अनुसंधान का आधा सा कार्य तो वैसे ही पूरा हो जाता है। और इसके अलावा जैसे लुंडबर्ग नामक समाज वैज्ञानिक ने भी कहा है कि अगर हम प्राकल्पना या हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे तो हमारा सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार करना होगा जैसे कोई बिना देखे अंधेरे में छलांग लगा देता है। तो हम इन दो समाज वैज्ञानिकों द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का कितना महत्व है। सबसे पहला चरण सामाजिक अनुसंधान का भी यही होता है कि प्राकल्पना का निर्माण। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो हमने अपने सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना बनाई है उसकी हम जांच करते हैं। नंबर 2, व्यवहारिक या शुद्ध अनुसंधान, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है और शुद्ध अनुसंधान क्या होता है। हमारे पुस्तकालयों में जो अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, हम वहाँ पर जाकर अपने लक्ष्य के लिए जो हमने परिकल्पना हमने निश्चित की है, तथ्य नए नए तथ्यों का संकलन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे और अंत में निष्कर्ष करेंगे। तब जाके हम अपने समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक सिद्धांत का निर्माण
करेंगे। इस प्रकार का अनुसंधान शुद्ध अनुसंधान या प्योर रिसर्च कहलाता है। व्यवहारिक अनुसंधान, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, एप्लाइड, व्यवहारिक, हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती हैं, हम वहाँ पर फील्ड में जाकर उन समस्याओं, सोशल प्रॉब्लम्स के प्रति अगर हम नई नई तथ्यों का संकलन करें, वर्गीकरण, विश्लेषण करें, तब जाके हम कोई सिद्धांत बनाएं, तो वो क्या कहलाता है? व्यवहारिक सिद्धांत। तो सामाजिक अनुसंधान एक व्यवहारिक अनुसंधान भी है और एक शुद्ध अनुसंधान भी है। नंबर 3, कार्य कारण संबंध का अध्ययन। हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में कोई भी घटना होती है वो बिना कारण के नहीं होती है। तो एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उस घटना और उस घटना के पीछे जो भी कारण है उनके मध्य रिलेशनशिप, संबंध को स्थापित करता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम हमें किसी घटना के पीछे कार्य कारण संबंध का अध्ययन करते हैं। नंबर 4, वैज्ञानिक चरणों का पालन, फॉलोइंग साइंटिफिक स्टेप। वैज्ञानिक चरण अर्थात साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेथड्स होता है वह एक, हम जब कोई कार्य करते हैं उसका निश्चित कार्य करने का एक तरीका होता है, तो उसे हम पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक चरण, वैज्ञानिक चरणों के अंतर्गत सबसे पहले जैसे हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर हम तथ्यों का संकलन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष करेंगे। तो एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने शोध में, अपने रिसर्च में जो वैज्ञानिक चरण हैं, वैज्ञानिक स्टेप्स हैं, साइंटिफिक स्टेप हैं, उनका कठोरता से पालन करता है, तब जाकर वह अपने सामाजिक अनुसंधान को सफल बना पाता है। देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति तथा विशेषताओं में 5वां पॉइंट तथ्यों की खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। यहाँ पर डिस्कवरी का अर्थ होता है जब हम सामाजिक अनुसंधान में पहली बार नए तथ्यों का सृजन करें, नए तथ्यों को खोजें, तो हम कहते हैं डिस्कवरी। तो सामाजिक अनुसंधान में एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों की खोज करता है अर्थात डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। नंबर 6, सिद्धांतों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ थ्योरी। एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान जो पुराने सिद्धांत हैं उनका पुनः परीक्षण करता है और ये देखता है कि आज के संदर्भ में ये सिद्धांत कितने उपयोगी हैं। अगर ये सिद्धांत गलत हैं तो वह उन्हें त्याग देता है और उनके स्थान पर नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। इस तरह से सामाजिक अनुसंधान अर्थात सोशल रिसर्च के अंतर्गत हम सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं। नंबर 7, नवीन प्रविधियों की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निक। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता हमेशा नई नई टेक्निक्स की खोज करता रहता है जिससे हमारा सामाजिक अनुसंधान को अच्छी तरह से करने में सहायता मिल सके। इसलिए सामाजिक अनुसंधान नवीन प्रविधियों की खोज की ओर भी अक्सर रहता है। क्या है का अध्ययन, हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या है, क्यों है, कैसे का अध्ययन करते हैं। क्या होना चाहिए इससे कोई इसका मतलब नहीं होता। इस प्रकार हमने देखा सामाजिक अनुसंधान की प्रगति व विशेषताएं।